नामकरण करो, नामकरण करो। पटना के बिहटा में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार अजीबोगरीब विवाद है। विवाद नाम का है और ये जो नाम है भूमिहार समाज बनाम राजपूत समाज बनता दिख रहा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसका निरीक्षण किया था। लगभग सब परेशानियां दूर हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण बिहटा में जारी है। इस बीच बिहटा हवाई अड्डा के नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 5 दिन पहले ब्रह्मर्षि और भूमिहार समाज जो है उसने धरना दिया था और ब्रह्मर्षि समाज के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग की थी। और अब आज एक बार फिर राजपूत समाज धरने पर बैठा है और मांग कर रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं जो नेता बैठे हुए हैं, जो राजपूत समाज के नेता हैं और जो स्थानीय मुखिया हैं और जो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं शशिकांत सिंह और जो मुखिया हैं अनिल सिंह उर्फ नन्हे सिंह, ये क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि जो नामकरण है जो बिहटा एयरपोर्ट का वो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर किया जाए। तो ये जो मांग कर रहे हैं सुन लीजिए, उनका क्या कुछ बयान है इसको लेकर, सुन लीजिए आप। 2017 से पत्राचार करते आ रहा हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह के नामकरण करने के लिए, जिसमें मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, इसके बाद ऊर्जा मंत्री, जल स्रोत विकास मंत्री, सारे मंत्रियों को मैंने दिया और नगर विमानन उड्डयन मंत्री को भी दिया। तो उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने आज से 8 महीना पहले मुझसे मौखिक वार्तालाप किए फोन पर और बोले कि तुम्हारी लड़ाई जगह पर है और तुम्हारी जीत होगी, इसलिए घबराओ मत। और जल्द ही तब बोले कि एक राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजवाओ बाबू वीर कुंवर सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण के लिए। तो राज्य सरकार के यहाँ हम लोग एक बार नहीं अनेकों बार 2-3 चिट्ठियाँ मैंने दिया। उसके बाद राज्यपाल महोदय को भी दिया और इसकी सूचना भी मैं केंद्र को दिया। मुद्दा यही है कि बिहटा में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उसका नामकरण हो। इसलिए हम लोग उसमें आगे बढ़ के चल रहे हैं। जहाँ तक कोशिश है, हमारे चचा हैं शशि चचा, उनके तरफ से लगभग 70-75% काम कर चुके हैं वो। सिर्फ हम लोग को राज्य सरकार से यहाँ से नामकरण के लिए एक लेटर सेंट्रल को भिजवाना है, प्रस्ताव भिजवाना है और उसी प्रस्ताव के लिए वहाँ से इनके पास फ़ोन भी आया है। तो सुना आपने कि जिस तरह से बिहटा एयरफोर्स में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और अब ये अलग आंदोलन जो शुरू हो गया है। आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामकरण को लेकर जो ये विवाद हुआ है और जो प्रखंड के, जो बिहटा प्रखंड के बिशुनपुरा पंचायत के लोगों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया है। आंदोलन की तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो ये कह रहे हैं कि बिहटा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर हो, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने वजह भी बताई है, जो इनका कहना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह राजपूत समाज से आते थे और हवाई अड्डा के निर्माण में सबसे ज़्यादा राजपूत समाज के लोगों ने ही अपनी ज़मीन दी है। ये तर्क भी दे रहे हैं और उसके अलावा उनका कहना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह वीर योद्धा थे और बिहार के गौरव थे। तो उनके नाम पर बिहटा हवाई अड्डा का नामकरण होना चाहिए, उनका ये कहना है। और आपको बताएं कि जो बिशुनपुरा पंचायत के लोगों ने आंदोलन किया है, इसमें जो शख्स हैं, जो शशिकांत सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से वो पत्राचार कर रहे हैं केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार से पत्राचार के बाद उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि आपका काम हो जाएगा, जो आप मांग है आपकी मांग पूरी हो जाएगी। आप राज्य सरकार से एक प्रस्ताव भिजवाइए, यानी बिहार सरकार अगर प्रस्ताव भेजेगी तो केंद्र सरकार उस पर मुहर लगा देगी, जैसा कि वो कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है, यानी नाम के में अड़ंगा लग रहा है,
बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो है प्रस्ताव सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, ये उनका कहना है। तो उनका कहना है कि बिहार सरकार को हमने लिखित दिया है और केंद्र की तरफ से जवाब आया है, बावजूद इसके समय जो है राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। इस वजह से ये मामला लटक गया है और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही जो है यहाँ का निर्माण जो है, जो हवाई अड्डा हो रहा है, का निर्माण हो रहा है, वो उनके नाम पर ही होना चाहिए। उन्होंने जो मुखिया हैं, मुखिया अनिल सिंह उर्फ नन्हे सिंह हैं, उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में हमारे पूर्वजों के द्वारा ही लगभग 2400 एकड़ ज़मीन अब तक दिया जा चुका है, इसलिए जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही यहाँ पर हवाई अड्डे का नाम होना चाहिए। राजपूत समाज के लोगों ने ही इसमें सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन दी है। आंदोलन पर जो बैठे हैं शशिकांत सिंह ने वो बताया कि तमाम लोगों से पत्राचार होने के बावजूद इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार तो राजी है लगभग, जैसा कि वो बता रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा इसके नामकरण को लेकर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो खैर ये तो राज्य सरकार जब तक पहल नहीं करेगी इसमें मामला फंसा हुआ है। हम आपको बताएं कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बिहटा के एयरफोर्स स्टेशन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और कुछ ही दिन पूर्व में जो सीएम नीतीश कुमार जो है वहाँ गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और अब जो है इसके नामकरण को जो लेकर है ये आंदोलन है। और आंदोलन भी अगर कहा जाए दिलचस्प तरीके से है। 5 दिन पहले की अगर बात करें तो जो बिहटा प्रखंड मुख्यालय में ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार समाज के लोगों ने आंदोलन किया था, जहां उन्होंने किसान आंदोलन के जननायक स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग की थी। यानी अब यूँ कहें कि अगर एयरपोर्ट जो बन रहा है बिहार के अंदर, एक बड़ा एयरपोर्ट है, पटना के अंदर बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, ये काफ़ी बड़ा होगा और इसके नामकरण पर विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद भी बिल्कुल अजीबोगरीब है। अगर यूँ कहा जाए कि राजपूत समाज बनाम भूमिहार समाज नामकरण को लेकर हो गया है और कहीं ना कहीं एक तरफ राजपूत समाज अपना दावा कर रहा है कि हमारे समाज के बड़े नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जो वीर योद्धा थे उनके नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए, तो भूमिहार समाज की मांग है कि किसानों के बड़े नेता, किसान आंदोलन के जननायक स्वामी सहजानंद सरस्वती के, यानी जो भूमिहार समाज से आते थे, उनके नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन मामला फ़िलहाल जो अगर कहा जाए कि गेंद राज्य सरकार के पाले में है, राज्य सरकार इसके नाम का प्रस्ताव भेजेगी तभी बात आगे बढ़ेगी और केंद्र सरकार अब किसके नाम पर मुहर लगाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। दानापुर से ये रिपोर्ट हमें हमारे संवाददाता पशुपति नाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ।